So, good afternoon, dear participants. My name is Sagar Dobi. मैं स्पीड फोर्स स्पीड डिटेलर्स कंपनी से बिलोंग करता हूँ। एक एक मतलब एक शॉर्ट ब्रीफ के साथ मैं शुरुआत करूंगा प्रेजेंटेशन का कि अगर हम लोग बात करें कि हमारी जो पेरेंट कंपनी है स्पीड फोर्स, सो वी आर बेसिकली वडोदरा गुजरात बेस्ड कंपनी। और अभी तक हमने सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ही हमने फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट किया था इन ईयर ऑफ 2017। और 2017 से लेकर के आज तक हमने मल्टी ब्रांड रूरल सर्विसेज स्पीड फोर्स से ऑलमोस्ट 400 प्लस सर्विस स्टेशन हमने एस्टैब्लिश करे हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो कि 28 स्टेट्स और मोर देन 200 बिग सिटीज के अंदर अभी वर्किंग में है। और इसके अंदर एक और ब्रांड को हमने जोड़ा है जिसका नाम है स्पीड डिटेलर्स। स्पीड डिटेलर्स बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये डोमेन कहा जाएगा कार केयर इंडस्ट्री। कार केयर इंडस्ट्री मतलब वो सारी चीजें जिसके अंदर कार के प्रोटेक्शन को लेकर के, वो चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, उसका जो जो भी कुछ वर्किंग होता है, दिस फॉर कार केयर इंडस्ट्री। और हमने स्पीड डिटेलर्स के नाम से फ्रेंचाइजी बिजनेस ये स्टार्ट किया है। हम कह सकते हैं कि दिस इज द न्यू बॉर्न बेबी ऑफ स्पीड फोर्स, जो कि बहुत कम समय के अंदर, ऑलमोस्ट पिछले 2.5 महीने के अंदर हमने अभी तक सो फार 18 फ्रेंचाइजीज 18 फ्रेंचाइजी यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर हमने सेल आउट किए हैं, और जो कि बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के इनसाइट्स क्या है, कार डिटेलिंग एक्चुअली होता क्या है, उससे मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो वेबिनार का आज सब लोग हम लोग जो जुड़े हैं उनका एक ही पर्पस है कि हाउ टू गेट द प्रॉफिटेबल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग मिनिमम अमाउंट। तो स्पीड डिटेलर्स का जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम लोगों ने ये पूरा डिटेलिंग बिजनेस जो है वो उसको एक मिनिएचर उसके रूप में हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग कैसे हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन कर सके। तो आज हम लोग जानेंगे अबाउट स्पीड डिटेलर्स की कंपनी क्या है, व्हाट इज द बिजनेस इंटेलिजेंस, सर्विस पोर्टफोलियो क्या है, हम लोग क्या क्या सर्विसेज देंगे एंड यूजर्स को, what are the company deliverables in terms of tangible and in terms of support, what will be the investment and return on investment, and how you can onboard this fund. तो अगर मैं स्पीड डिटेल्स की बात करूं तो एज आई सेड कि दिस इज द सब्सिडियरी ऑफ स्पीड फोर्स। व्हाई टू डू दिस डिटेलिंग बिजनेस, क्योंकि आज के समय में अगर हम लोग बात करें मेट्रो सिटीज की या टायर 1 सिटीज के अंदर, तो वहां पे व्हीकल पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि आज ऐसा है कि कोई भी व्हीकल आज शोरूम से निकल करके मंदिर में बाद में जाते हैं, पहले डिटेलिंग शुरू में जाते हैं, जस्ट टू एंश्योर कि गाड़ी के ऊपर एक ऐसा कोट लगाया जाए जिसके कारण अगर स्क्रैचेस भी लगेगा तो वो कोट के ऊपर लगेगा जो पेंट को डैमेज नहीं करेगा। बेसिकली स्पीड डिटेलर्स वडोदरा गुजरात बेस्ड कंपनी है। हमने यही से स्पीड फोर्स का स्पीड डिटेलर्स का बिजनेस अभी तक किया है, और पूरे इंडिया के अंदर हमारा प्रेजेंस है अभी। अगर मैं टीम की बात करूं तो हमारा लोकल प्रेजेंस है, हमारा चारों जोन के अंदर, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सभी जोन के अंदर हमारा लोकल आई टीम है, जो कि फ्रेंचाइजी सपोर्ट के लिए डे इन डे आउट काम करता है। वी आर द आई कैन से एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल्स, क्योंकि अगर डिटेलिंग बिजनेस की अगर बात की जाए तो मेजोरिटी जो डिटेलिंग स्टूडियो जो आज इंडिया के अंदर रन कर रहे हैं, so they are somewhere inspired by YouTube और such videos, सोशल मीडिया के वीडियोस के ऊपर इंस्पायर्ड होकर के लोग आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट दे डोंट नो एक्चुअल व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस टू बी डन, डिटेलिंग एक्चुअली कैसे करते हैं। तो सो आई कैन से वी आर द प्रोफेशनल्स, वी आर हैविंग द प्रोफेशनल टीम टू डू सच काइंड ऑफ जॉब्स। और सेम चीज हम लोग आपके यहाँ पे भी जब ओपनिंग करेंगे, तब मेरा टीम वहां पे आकर के आपके टेक्नीशियंस को भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देगा कि हाउ टू डील विद द कार। और वाई टू डू दिस बिजनेस, अगर स्पीड डिटेलर्स की बात की जाए तो डिटेलिंग इंडस्ट्री शायद पूरे ऑटोमोबाइल में अकेला एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन रेशियो जो है दैट इज नॉट लेस देन 250%। मतलब डिटेलिंग के अंदर कोई भी सर्विस आप ले लीजिए, वो चाहे सिरामिक कोटिंग है, चाहे टेफलॉन कोटिंग है, चाहे ग्रेफाइट कोटिंग है, इंटीरियर क्लीनिंग है, स्क्रैच रिमूवल ट्रीटमेंट है, ग्लास कोटिंग है, हेडलाइट रेस्टोरेशन है, किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर जो कम से कम मार्जिन जो है दैट इज 250%, और बाकी इट कैन बी इंक्रीज अप टू द 400-500%, डिपेंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। वो आगे मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे क्या वर्किंग होता है। किसी भी व्हीकल के अंदर हम लोग कोई भी डिटेलिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो वो हमारा लैंडिंग क्या होता है और हम कस्टमर से कितना चार्ज करते हैं।
अगर मैं बात करूं कि डिटेलिंग इंडस्ट्री क्यों जरूरी है आज के मार्केट के अंदर, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस डिटेलिंग इंडस्ट्री, तो सबसे पहली बात की जाए तो ड्यू टू दिस एसिड रेन, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि कोई सफेद रंग की गाड़ी पीली पड़ जाती है, या तो फिर काले रंग की गाड़ी का थोड़ा कलर में डिफरेंस आ जाता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन गाड़ी का पेंट जो है वो डैमेज होने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो ये जो डिटेलिंग कोटिंग्स वगैरह जो है वो एसिड रेन से व्हीकल को बचाएगा। अगर मैं बात करूं वेदर वेदर इरोजन की, तो ऐसे जो एरियाज है जो कि नियर टू कोस्टल है, अभी आप सब लोगों को मालूम है कि कोस्टल एरियाज के अंदर ह्यूमिडिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उसके कारण व्हीकल के अंदर इरोजन का हाईएस्ट चांसेस रहता है। तो उससे भी डिटेलिंग सर्विसेज प्रोटेक्ट करेगा व्हीकल को। गाड़ी अगर पेड़ के नीचे रखी हो और जो ट्री गम, सफेद कलर का ट्री गम जो गाड़ी के ऊपर गिरता है, वो जब रिमूव करते हैं तो इट रिमूव अलोंग विद द पेंट और अ प्राइमर कोट। तो उससे बचाने के लिए डिटेलिंग सर्विसेज जरूरी है। यूवी एंड सनसाइन से जो कलर डलनेस आता है उससे बचाने के लिए डिटेलिंग सर्विसेज जरूरी है। अगेन इंडस्ट्रियल पाउडर एंड बर्ड ड्रॉपिंग, बर्ड ड्रॉपिंग भी इट इज, आई कैन से इट इज नथिंग बट सेमी सॉलिड अमोनिया। तो वो अमोनिया जब गाड़ी के ऊपर गिरता है तो इट स्पॉइल द पेंट, इट स्पॉइल द साइनेस। तो इसके कारण डिटेलिंग सर्विसेज लोग आज करवाते हैं। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द डिटेलिंग, कि हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे, तो इन शॉर्ट आई कैन से डिटेलिंग इज नथिंग बट क्लीन, करेक्ट, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर। ये चार शब्दों में मैं डिटेलिंग को बयां कर सकता हूँ। क्लीन मतलब किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल, इट में भी टू व्हीलर, इट में भी फोर व्हीलर, तो उसको क्लीन करना, उसके अंदर जो भी डस्ट है, जो भी स्क्रैचेस वगैरह है उसको रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड क्लीनिंग आई कैन से। और क्लीनिंग के अंदर, स्पीड डिटेलर्स के अंदर हम लोग तीन अलग अलग तरीके के क्लीनिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक हो गया आपका नॉर्मल वाटर वॉश, दूसरा हो गया फोम वॉश, और तीसरा हो गया स्टीम वॉश। मतलब तीन अलग अलग तरीके से, जैसे जिस गाड़ी का रिक्वायरमेंट वैसे हम लोग गाड़ी के ऊपर क्लीनिंग करेंगे। सो आई कैन से दिस इज नॉट द बिजनेस ऑफ वॉशिंग ओनली, तीन अलग अलग तरीके का वॉशिंग हम लोग करेंगे। करेक्ट, करेक्ट मतलब किसी भी गाड़ी के ऊपर जो छोटा मोटा स्क्रैचेस है, जो पेंट करेक्शन करना है, उस जो कि गाड़ी की ब्यूटी को एनहेंस करता है, दैट इज कॉल्ड करेक्शन। प्रोटेक्शन, कोई भी पेंट सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने अगली स्लाइड में बताया कि जिन जिन तरीकों से गाड़ी को डैमेज हो सकता है, उन सभी तरीकों से प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोटिंग्स वगैरह होता है, वो चाहे सिरामिक कोटिंग हो, चाहे टेफलॉन कोटिंग हो, चाहे पीपीएफ हो, तो उसके लिए। और लास्ट रिस्टोरेशन, बहुत सारी आज मार्केट में ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं जो कि जिसका साइन चला गया है, जो डल हो गई है, खास करके ऐसे कस्टमर्स जो रीसेल में गाड़ी परचेस कर रहे हैं। आज अगर इंडिया की बात की जाए तो 70% फर्स्ट यूजर्स ऐसे हैं फोर व्हीलर के, दे डू परचेज ऑन अ सेकंड हैंड व्हीकल्स। तो जो सेकंड हैंड व्हीकल जो परचेस कर रहा है आज, उन सब वो सारे हमारे ऐसे कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर्स है जिनको अपना गाड़ी सेकंड में तो खरीदा है बट उनको नया जैसा फील चाहिए। तो वो जो गाड़ी के अंदर जो भी कुछ डैमेजेस हुआ है उसको रिस्टोर करना, सो दैट इज पार्ट ऑफ दिस डिटेलिंग बिजनेस। अगर मैं डिटेलिंग और कार केयर इंडस्ट्री के अगर इनसाइट्स बताऊं, तो आई कैन से इट इज थर्ड लार्जेस्ट ऑटो इंडस्ट्री। इंडिया जो है पूरी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑटो इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ व्हीकल नंबर्स। आज अगर इंडिया की बात की जाए तो 7.5 करोड़ से भी ज्यादा टू फोर व्हीलर कस्टमर्स आज इंडिया में है। 7.5 करोड़ फोर व्हीलर आज इंडियन रोड के ऊपर घूम रहे हैं। और अगर इसका मार्केट साइज की मैं बात करूं तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग नॉट लेस देन 600+ करोड़। मतलब इंडियन इकोनॉमी के अंदर कार के मार्केट सिर्फ 600 करोड़ से भी ज्यादा का, ये वो बिजनेस में अभी आपको बता रहा हूँ जो कि थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि थोड़ा बहुत प्रोफेशनली काम कर रहा है। बाकी मेजोरिटी जितने भी है दे आर अनप्रोफेशनल्स, दे आर लोकलाइट्स। व्हाई टू डू दिस डिटेलिंग बिजनेस, एक तो सबसे पहले हम लोग वी आर क्रिएटिंग दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एज ए इन्वेस्टर अगर हम लोग अपना डिटेलिंग स्टूडियो स्टार्ट करेंगे तो वहां पे दो चार लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सबसे पहली चीज है। दूसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज तक जितने भी डिटेलिंग स्टूडियोज या ऐसे जितने भी फ्रेंचाइजी थे जो कि डिटेलिंग बिजनेस के अंदर एंटर हुई है,
उन सबका इन्वेस्टमेंट और स्पीड रिटेलर्स का इन्वेस्टमेंट में आई कैन से देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वन फोर्थ, कि अगर इफ दे आर चार्जिंग 25-30 लाख रुपीज फॉर द सेम बिजनेस, वी आर डूइंग इट एट अ वेरी मिनिमल प्राइस। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो स्पीड रिटेलर्स के अंदर है, दैट इज इवन लेस देन 12 मंथ्स। आई कैन गिव यू अ गारंटी कि अगर कंपनी के एसओपी और कंपनी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर वहां पर प्रोफेशनलिज्म से काम होता है, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 7-8 मंथ्स वी कैन गेट आउट ऑफ दिस टोटल इन्वेस्टमेंट। इसकी बात की जाए तो ये ग्लोबल इंडस्ट्री है, मतलब कार डिटेलिंग सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में फैली हुई इंडस्ट्री है। और ज्यादातर कार के प्रोडक्ट्स जो हम लोग भी आज हमारे फ्रेंचाइजीज को दे रहे हैं, सो वी आर आल्सो इंपोर्टिंग फ्रॉम इटली एंड जर्मनी। तो ग्लोबल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे स्टूडियोज के अंदर। ये एक हाईली प्रॉफिटेबल वेंचर है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके अंदर जो सर्विसेज हम लोग जो कस्टमर को देंगे, वो छोटे से छोटा सर्विस जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन 250% है, एंड इट कैन बी इंक्रीज अप टू 400% फॉर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। तो प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रक्चर जो है दैट लाइज बिटवीन 250 to 400%, जो कि आज नॉट इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आज नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द कॉम्प्लीमेंटिंग बिजनेस। अगर मैं सर्विस पोर्टफोलियो की बात करी जाए कि हम लोग डिटेलिंग स्टूडियो ओपन करने के बाद 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के अंदर क्या क्या सर्विसेज देंगे, तो ये उसका लिस्ट है कि 4 व्हीलर के लिए हम लोग पेंट रिस्टोरेशन करेंगे, सिरामिक कोटिंग्स दे पाएंगे, हेडलाइट रिस्टोरेशन कर पाएंगे। बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि गाड़ी की हेडलाइट पीली हो जाती है, तो वो येलो हेडलाइट जो हो गई है उसकी साइन रिगेन करने के लिए, व्हीकल का हेडलाइट का फोकस बढ़ाने के लिए हेडलाइट रिस्टोरेशन करा जाता है। तो वो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 3 अलग अलग तरीके के वॉशिंग कर पाएंगे, नॉर्मल वॉश, फोम वॉश, टीम वॉश, टायर क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन सर्विसेज अलोंग विद एलॉयज, रेन रिपेलेंट ट्रीटमेंट। ये बहुत नॉर्मल ट्रीटमेंट है कि आए दिन लोग बारिश से पहले ये ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि विंडशील्ड के ऊपर फॉग ना जमे, या तो फिर विंडशील्ड के ऊपर पानी ना टिके। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीरियर क्लीनिंग एंड कंडीशनिंग, बहुत सारी गाड़ी के अंदर इंटीरियर का लोग काम करवाते हैं। इंजन डीग्रेसिंग जनरली, खास करके BS6 का व्हीकल्स और ऐसे व्हीकल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ज्यादा है, तो वहां पे इंस्टेड ऑफ वाटर वॉशिंग हम लोग इंजन डीग्रेसिंग का ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि इंजन के ऊपर कोई भी खराबी भी ना आए और वो अच्छी तरीके से क्लीन हो पाए। एसी ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं। सो ये सारे अलग अलग तरीके की सर्विसेज है जो हम लोग 4 व्हीलर के लिए कर रहे हैं। अगर 2 व्हीलर की बात की जाओ तो फोम वॉशिंग, बहुत सारी ऐसी प्रीमियम व्हीकल्स है जिसके अंदर क्रोम कंपोनेंट्स हैं, तो उसका रेस्टोरेशन का काम, अगेन पेंट प्रोटेक्शन मतलब स्क्रैच रिमूवल वगैरह का काम, और कोटिंग्स अलग अलग तरीके के, PPF, सिरामिक, टेफ्लॉन, ग्रेफिन, तो ये सारे कोटिंग्स का काम हम लोग 2 व्हीलर्स के लिए भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम लोग सर्विसेज 2 व्हीलर को भी दे पाएंगे, 4 व्हीलर को भी दे पाएंगे। ये कुछ हमारे खुद के ब्रांड्स है, मतलब जो भी केमिकल्स वगैरह हम लोग देंगे, कंपाउंड्स देंगे, पॉलिशिंग कंपाउंड देंगे, रबी कंपाउंड देंगे, शैम्पू, पॉलिश, डैशबोर्ड पॉलिश, टायर पॉलिश, इंजन डिग्रेसर, वाटरलेस वॉशिंग, तो ये सारी चीजें आपको स्पीड डिटेलर्स की ब्रांड से मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 3M के कुछ प्रोडक्ट्स जो हमने दिखाए हैं, कि जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज है, मतलब जो कि कुछ मटेरियल हम लोग इटली से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मटेरियल हम लोग जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे मटेरियल्स हम लोग आपको दे पाएंगे। अगर मैं कंपनी डिलीवरेबल्स की बात करूं कि इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपनी आपको क्या दे रही है, तो सबसे पहले हम लोग दे रहे हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। ये इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है दैट इज ट्रेनिंग। हम लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं आपके टेक्नीशियंस को, और फ्रेंचाइजी ओनर को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हाउ टू रन द शो, बिजनेस कैसे चलाना है। क्योंकि हम सबका एक ही मोटिव है कि जनरेट द गुड प्रॉफिट आउट ऑफ दिस बिजनेस। तो ये बिजनेस में से प्रॉफिट कैसे निकलेगा, व्हाट आर द इनसाइट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, व्हाट आर द सर्विस प्रोसेस, how to manage the workflow, how to generate the lead, how to acquire the new customer, how to retain the new existing customer। तो ये सारी अलग अलग तरीके की हमारे
हमारा ज्यादातर फोकस ट्रेडिंग पे होता है कि फ्रेंचाइजी स्टार्ट होने से पहले वडोदरा हेड ऑफिस के अंदर उनका 4 दिन का बकायदा ट्रेनिंग होता है, जिसके अंदर उनको पूरा चीजें समझाया जाता है विथ रियल डेमोग्राफी कि कैसे काम करना है, कैसे मैन पावर को मैनेज करना है, सारी चीजों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी कुछ टूल्स मशीनरीज इक्विपमेंट्स लगेंगे कार डिटेलिंग के लिए, तो वो सारे टूल्स इक्विपमेंट्स हम लोग डिलीवर करें, जैसे कि प्रेशर वॉशर, स्टीम मशीन, वैक्यूम मशीन, रोटरी पॉलिशर, डीए पॉलिशर, उसका बैकअप पैड्स, फोम पैड्स, एवरीथिंग। मतलब आई कैन से कि फ्रॉम टू व्हीलर टू फोर व्हीलर जितने भी अलग अलग व्हीकल का हम लोग सर्विसेज कर पाएंगे, जितने भी व्हीकल्स का हम लोग डिटेलिंग कर पाएंगे, उन सारे व्हीकल्स का टूल्स मशीनरीज इक्विपमेंट्स हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डिटेलिंग मटेरियल, जो भी अलग अलग सर्विसेज जो मैंने अभी तक आपको बताई, चाहे टू व्हीलर की हो चाहे फोर व्हीलर की, वो सारी सर्विसेज करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए, जो डिटेलिंग मटेरियल्स चाहिए, वो हम लोग आपको देंगे। बिजनेस रन करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप चाहिए वो कंपनी आपको देगा, जो भी स्टेशनरी का रिक्वायरमेंट होगा वो कंपनी आपको देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज कोई भी इन्वेस्टर जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, उनका सबसे बड़ा क्वेरी होता है कि व्हाट विल बी द मार्केटिंग सपोर्ट, हमको कस्टमर्स कैसे मिलेंगे। सो आई कैन अश्योर यू कि स्पीड रिटेलर्स आपको आपके एरिया के अंदर ओपनिंग होने के बाद आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनका लीड आपको देगा। ओनली थिंग इज कि आपको वो लीड को कस्टमर्स और सर्विसेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से लीड जेन कैंपेन्स आपके लिए चलाएंगे, आपके लिए अलग अलग तरीके की एटीएल एक्टिविटीज, बीटीएल एक्टिविटीज, टीटीएल एक्टिविटीज करेंगे ताकि कस्टमर आप तक पहुंच सके। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और आपके एरिया में जो भी सूटेबल मार्केटिंग मीडियम है उसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग करके आपके यहाँ पर फुटफॉल बढ़ाने का काम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पूरा डिटेलिंग स्टूडियो को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए जो फ्रंट फेसिया एंड इंटरनल ग्राफिक्स लगेंगे वो कंपनी अवेलेबल करवाएगी, और हमारी तरफ से टाइम टू टाइम विजिट्स एंड ऑडिट्स होंगी, जिससे कि आपका बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको किस तरीके का सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, आपको ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, तो वो अकॉर्डिंगली मेरा टीम आपके यहाँ पे आकर के उसको अवेलेबल करवाएगा। अभी हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट विल बी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड डिटेलर्स का जो इन्वेस्टमेंट जो है वो आई कैन से दैट इज 1/4 ऑफ दिस करंट एग्जिस्टिंग मॉडल्स। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजीज है जो कि इन्वेस्टमेंट उनका 18 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, सेम बिजनेस के लिए कुछ भी अलग नहीं है। बट being into this vintage of this automobile domain and particularly service domain, तो हम लोगों ने एक मार्केट रिसर्च करा। हम लोगों ने देखा कि क्या एक्चुअल कार डिटेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 18-20 लाख का इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट एक्चुअली है क्या, एंड वी फाउंड कि नो। अगर किसी को भी अगर कार डिटेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आना है या ऑटो कार केयर इंडस्ट्री के अंदर आना है, सो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी वो लोग ये बिजनेस कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर काफी सारा रिसर्च करा, एंड एज यूजुअल हमारी जो नॉर्मल प्रैक्टिस के मुताबिक कि कोई भी चीज हम लोग पहले अपने ऊपर आजमाते हैं और उसके बाद हम लोग फ्रेंचाइजिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो ये बिजनेस भी अगेन स्पिलफोर्स की तरह हमने खुद रन किया। 1-1.5 साल हमने खुद बिजनेस रन किया, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद जाकर के हम लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस में आए। और हमारा जो फाइंडिंग जो है कि इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, तो एज आई सेड इट इज 1/4 ऑफ द एग्जिस्टिंग मॉडल। सिर्फ 7 लाख रुपए, 7 लाख प्लस जीएसटी के अंदर हम लोग पूरा बिजनेस आपको दे रहे हैं, जिसके अंदर फ्रेंचाइजी फी, टूल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, इंटरनल सुपर ग्राफिक्स एंड फ्रंट फेसिया, मार्केटिंग सपोर्ट, स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, ऑडिट, जो भी इनिशियल स्टॉक मटेरियल चाहिए, केमिकल्स चाहिए, वो सब मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट होगा दैट इज ओनली 7 लाख प्लस जीएसटी। अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही चीजें जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी आपको, यही सर्विसेज और यही सेटअप का
आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज नॉट लेस देन 20-25 लाख रुपीस। ओनली थिंग इज कि अगर कोई इन्वेस्टर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है तो एट सेम टाइम वो एंड यूजर को भी उतना ज्यादा चार्ज करेगा। और शायद दिस इज ओनली रीजन कि मेरा पर्सनल मार्केट फाइंडिंग ऐसा है कि ऐसे डिटेलिंग स्टूडियो हार्डली 6-7 मंथ्स रन होते हैं और उसके बाद जस्ट बिकॉज ऑफ की ओवर चार्जिंग कस्टमर फुटफॉल नहीं बढ़ पाता है। तो उसके लिए भी हमने कुछ सोचा कि जो सर्विसेज हम लोग मार्केट में आज जो प्राइस के ऊपर दे रहे हैं लोग, जैसे कि सिरामिक कोटिंग के एग्जांपल देके मैं बात करता हूँ कि अगर सिरामिक कोटिंग मार्केट में लोग 20-25-30 हजार रुपए ले रहे हैं तो क्या एक्चुअली इट इज वर्थ टू द कस्टमर? क्या कस्टमर को उतना पैसा उतना अपनी गाड़ी के पीछे पैसा लगाना चाहिए? सो अगेन द आंसर वाज नो, कि नहीं। अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर देखने जाए तो आज एवरेज प्रॉफिट मार्जिन जो है दैट इज 50-60-70%। तो उसके लिए भी हमने थोड़ा सोचा। तो यहाँ पे मैं आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग एंड यूजर से कितना चार्ज करते हैं। जैसे कार वॉशिंग की अगर बात की जाए तो एवरेज अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ 300 रुपीज। और अगर मेरे पास महीने का 90 व्हीकल्स आता है, 90 व्हीकल्स मतलब दिन का सिर्फ 3 गाड़ी में मेरे पास सिर्फ वॉशिंग का आता है। आज आए दिन आप किसी भी वॉशिंग सेंटर में जाएंगे, सिर्फ बोर्ड लगा होगा कार वॉश, तो दे आर गेटिंग नॉट लेस देन 5-6 व्हीकल्स इन अ डे। सो मैं कंसीडर उसका हाफ ही कर रहा हूँ कि अगर मुझे 3 गाड़ी भी रोज का मिल रहा है और 300 रुपये मेरा चार्ज है तो आई कैन हैव 27,000 रुपीज फ्रॉम दिस कार वॉशिंग बिजनेस, जिसके अंदर मेरा मटेरियल जो जाएगा दैट इज ऑफ रुपीज 4,500। सो जो नेट रेवेन्यू मेरे पास जो जनरेट होगा दैट इज समवेयर 22,500 रुपीज। अगर इंटीरियर क्लीनिंग का मैं पूरे महीने के अंदर 20 गाड़ी करता हूँ, मतलब पूरे महीने में 20 गाड़ी, हर 1.5 दिन में सिर्फ एक गाड़ी मेरा इंटीरियर क्लीनिंग का होता है, एंड इफ आई एम चार्जिंग 1250 रुपीज पर कार, सो आई कैन हैव 25,000 रुपीज फ्रॉम दिस इंटीरियर क्लीनिंग। और इसके अंदर जो मेरा लागत है, जो मेरा केमिकल मटेरियल जा रहा है दैट इज ऑफ 5,000। सो आई कैन हैव 20,000 रुपीज फ्रॉम दिस इंटीरियर क्लीनिंग। अगर कोई कस्टमर हमारे पास ऐसा आता है कि जिसके पास कोटिंग करवाना है बट उसका लो बजट है, या तो फिर मैंने जो बताया कि ऐसा कोई कस्टमर कि जिसने पुराना गाड़ी लिया है और उसको अपने गाड़ी को चमकाना है, सो वी कैन हैव द टेफ्लॉन कोटिंग ट्रीटमेंट, जिसका वैल्यू है 3,500 रुपये सिर्फ। मार्केट में लोग इसका 7-8 हजार रुपया भी लेते हैं, हम लोग सिर्फ 3,500 चार्ज करेंगे। और पूरे महीने में अगर 10 गाड़ी भी हमने सीधा टेफ्लॉन कोटिंग करें तो हमारा मंथली बिलिंग जो हो जाएगा दैट इज 35,000 रुपीज, जिसके अंदर मटेरियल कॉस्ट विल बी समवेयर 7,000 रुपीज। तो उसको भी अगर हम लोग डिडक्ट कर दे तो आई कैन हैव 28,000 रुपीज फ्रॉम दिस टेफ्लॉन कोटिंग। मैं बात कर रहा हूँ सिरामिक कोटिंग की, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। मार्केट में जिसका वैल्यू है आज 20-25-30 हजार रुपये लोग चार्ज करते हैं, और वो भी चार्ज ऐसा है कि उनका फ्लोटिंग है, मतलब जैसा गाड़ी जैसा कस्टमर वैसा चार्ज। तो वहां पे भी हमने थोड़ा रिसर्च करके हमने सिरामिक कोटिंग का इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा है सिर्फ 8,000 रुपये। मतलब जो मार्केट में 25 हजार का कर रहा है हम लोग सिर्फ 8,000 में करें। और वैसा अगर महीने का हमको 7 गाड़ी भी मिलता है, सो वी कैन हैव 56,000 रुपीज फ्रॉम दिस सिरामिक कोटिंग। और उसके अंदर ये 7 गाड़ी करने के पीछे मेरा जो मटेरियल जाएगा, जो मैन पावर कॉस्ट जाएगा दैट इज ऑफ रुपीज 14,000। मतलब अगर 14,000 में 7 गाड़ी कर सकता हूँ तो पर व्हीकल मेरी लागत सिर्फ 2,000 रुपये है। 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरा कॉस्टिंग निकाल के, इफ इवन दो आई एम चार्जिंग 8,000 रुपीज, तो भी यहाँ पे 400% का प्रॉफिट मार्जिन मुझे सिरामिक कोटिंग दे रहा है। सो आई कैन हैव 42,000 रुपीज फ्रॉम दिस सिरामिक कोटिंग। और महीने का सिर्फ एक, मतलब ग्रेफिन कोटिंग में कंसीडर कर रहा हूँ कि जिसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, मार्केट में लोग ग्रेफिन कोटिंग का 40-50 हजार रुपये लेते हैं, वी विल चार्ज समवेयर 18,000 रुपीज होंगे। तो उसकी भी लागत अगर 7,500 रुपये में निकाल दो मटेरियल का, सो आई कैन हैव 10,500 रुपीज फ्रॉम दिस ग्रेफिन कोटिंग। अपार्ट फ्रॉम देयर जो छोटी छोटी सर्विसेज है, जैसे हेडलाइट रिस्टोरेशन, येलो हेडलाइट्स को क्लीन करना, विंडशील्ड ट्रीटमेंट, एसी ट्रीटमेंट, रेड रिपेलेंट ट्रीटमेंट, रेन रिपेलेंट ट्रीटमेंट, तो ये सारी सर्विसेज का एवरेज जो वैल्यू जो है दैट इज 600 रुपीज। इफ आई कंसीडर 20 सर्विसेज इन अ मंथ, मतलब 20 का पूरे महीने का सिर्फ 20 सर्विसेज अगर छोटा मोटा मैं करूंगा, सो आई कैन हैव 12,000 रुपीज आउट ऑफ इट, जिसके अंदर मेरा मटेरियल का वैल्यू जाएगा दैट इज 3,300 रुपीज। तो भी 8,700 रुपये मेरे पॉकेट में आ रहे हैं। सो इन टोटल किया जाए तो हमारा जो टोटल मंथली बिलिंग होगा दैट विल नॉट लेस देन 1.5, 2.25 लाख के आसपास का हमारा टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके अंदर से अगर मैं मटेरियल भी निकालूं तो नेट रेवेन्यू कैन बी 1,30,000। अभी जाहिर सी बात है, ये तो बात हो गई सिर्फ इनकम की।
बिजनेस रन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स भी जाएंगे, रेंट जाएगा, सैलरी जाएगा, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस जाएंगे। तो सिर्फ इतना काम करने के लिए हमको जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ दो। सो आई हैव कंसीडर सैलरी 25,000 रुपीस, रेंट 30,000 रुपीस, और कुछ छोटा मोटा मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी मैंने 10,000 जोड़ लिया। सो माय टोटल एक्सपेंडिचर विल बी समवेयर 65,000 रुपीस। मेरा जो नेट रेवेन्यू था दैट वाज 1,30,000 रुपीस, उसमें से अगर मैं एक्सपेंसेस को निकाल भी दूं, so I can have the profit margin of 65,000 rupees per month by doing this 3 vehicles wash in a day, 0.75 vehicle interior per day, only one vehicle Teflon coating for 3 days। तो ये बहुत ही रियलिस्टिक नंबर्स है और ये बहुत कंजर्वेटिव नंबर्स है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे अपना स्टूडियो जो रन किया था उसका महीने का जो नेट रेवेन्यू जो है दैट विल नॉट लेस देन 2 lakhs पर मंथ। मतलब कंसिस्टेंटली वो 2 लाख से नीचे कभी भी बिजनेस नहीं आया है। सो ये बहुत कंजर्वेटिव नंबर्स हमने कंसीडर करे हैं, और एक्चुअल नंबर्स विल बी फार 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 बेटर देन दिस आई कैन से। और ये अपना ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है। अगर किसी को भी स्पीड डिटेल्स के साथ जुड़ना है तो बाय फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ अपना केवाईसी दे करके, आधार कार्ड पैन कार्ड देके, 1 लाख प्लस जीएसटी हमारा इनिशियल टोकन अमाउंट है, वो दे करके कोई भी स्पीड डिटेलर्स ब्रांड को ऑनबोर्ड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अगेंस्ट हम लोग आपको लेटर ऑफ इंटेंट देंगे। वी विल आल्सो हेल्प फॉर लोकेशन। पूरे इंडिया के अंदर जैसे मैंने बताया कि मेरे पास लोकल आई टीम है, तो अगर आपके पास लोकेशन का भी कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, आई कैन हेल्प यू फॉर गुड लोकेशन एज वेल अक्रॉस द कंट्री। जैसे ही लोकेशन अप्रूव होगा उसके अंदर जो बेसिक वर्किंग आपको जो कराना है, पेंट वर्क वगैरह कराना है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कराना है, वो जैसे ही हो जाएगा बाय द टाइम ऑनर्स ट्रेनिंग होगा, पेमेंट होगा, मटेरियल वहां पे जाएगा, इंस्टॉलेशन होगा, और हम लोग इनोग्रेशन तक पहुंच पाएंगे। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस स्पीड डिटेलर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिटेलिंग इंडस्ट्री है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो अभी जो है दैट इज ट्रेनिंग पार्ट। and I can assure you कि we are the very professional trainers for this car care industry। और हमारे पास ऐसा इन हाउस टीम है जो कि डे एंड डे आउट हमारे जो फ्रेंचाइजी जो है उनके सपोर्ट में लगा रहता है। अगर कोई फ्रेंचाइजी का रिक्वायरमेंट आता है कि नहीं मुझे ये सीखना है, मेरे को मेरे बंदों को ट्रेनिंग करना है, तो इमीडिएटली मेरा टीम वहां पे पहुंचेगा और उनका ट्रेनिंग करवाएगा। So, dear participants, this was all about So speed detailers।